जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि एकादशी का व्रत आपको कब करना है, क्योंकि पौष पुत्रदा एकादशी के विषय में बड़े ही भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं 30 तारीख को व्रत करें, कुछ लोग कह रहे हैं 31 तारीख को व्रत करें। करना कब चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं और पंचांग क्या कहते हैं। इस सबसे बड़ा कारण ये जो बीच में असमंजस की स्थिति है, या ये कहें कि कंफ्यूजन जो उत्पन्न हुआ है ना, भ्रम की स्थिति, इसका सबसे बड़ा कारण है अलग अलग पंचांगों का होना और अलग अलग राज्य के अलग अलग समय की गणना के अनुसार पंचांगों में जानकारी का प्रदान करना। इस कारण से बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है, क्योंकि कुछ पंचांग जो है कहते हैं कि एकादशी सुबह 3:30 बजे लग रही है, कुछ पंचांग कहते हैं कि एकादशी 7:45 बजे लग रही है। और यही बात होती है इस एकादशी के भ्रम की कि इस एकादशी का व्रत करना कब है। तो आपके सामने इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि कौन से राज्य में क्या समय है एकादशी का, किस राज्य के दर्शक को कब एकादशी करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जो पंचांग है ना, जिस राज्य से निकलते हैं वहां का सूर्योदय का समय अलग होता है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का सूर्योदय का समय अलग होगा। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो 2 से 3 घंटे तक समय में आ जाता है। तो इसीलिए पंचांगों में अलग अलग जानकारी दिखाई देती है। तो उसका सार रूप क्या है, निर्णय कैसे होना चाहिए, हमारे ज्योतिष के जो शास्त्रीय नियम है वो क्या कह रहे हैं, उनके आधार पर आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आपको व्रत करना कब चाहिए। और यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप स्वयं ये निर्णय करने में सक्षम हो जाएंगे कि आखिर एकादशी का व्रत करना किस दिन है, 30 को उचित है या 31 को करना उचित है। ये आप स्वयं अपने आप निर्धारित कर पाएंगे। मैं केवल आपको नियम बताऊंगा जो शास्त्र कह रहे हैं, जो पुराणों में लिखा है, और मैं 1 2 नहीं 4 से 6 पुराणों की जानकारी आपको दूंगा कि किस पुराण में क्या लिखा हुआ है। अग्नि पुराण क्या कहता है, वायु पुराण क्या कहता है, विष्णु पुराण क्या कहता है, भविष्य पुराण क्या कहता है, नारद पुराण क्या कहता है। मैं तमाम ये जो पुराण है इनमें लिखी हुई एकादशी से संभावित जो जानकारियां हैं उनको आपके इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, और फिर आप स्वयं जान पाएंगे कि एकादशी करनी कब है। उससे पहले आपको बताएंगे कि इस एकादशी के सामान्य नियम क्या है, कैसे ये एकादशी आपको करनी चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए, इसके नियमों के अनुसार कब आप व्रत को आरंभ करेंगे और कब इसका पालन करेंगे, कैसे आप पालन करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है सनातन धर्म के व्रतों के बीच में, आधार पर आपको बताते हैं जा कौन सी तिथि लोगों के पास सही जानकारी का वीडियो पहुंचेगा, कब करना है, सही जानकारी का लाभ ले पाएंगे, क्या नियम है, सही प्रकार से पूजा नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको वहां पर 1 घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं एकादशी की। प्रिय दर्शकों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं, पौष पुत्रदा एकादशी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की एकादशी भी होती है, श्रावण शुक्ल एकादशी भी पुत्रदा एकादशी कही जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य के जीवन का कल्याण करने वाली एकादशी है। जिसको धन चाहिए उसे धन मिलता है, जिसे संतान चाहिए उसे संतान मिलती है, और जिसे सौभाग्य चाहिए उसकी सौभाग्य प्राप्ति होती है और उसकी किस्मत जाती है। ये एकादशी आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करती है। शास्त्र कहते हैं कि जब संकल्पित होकर इस एकादशी का व्रत किया जाए तो संकल्प में जो चीज आप मांगते हैं, जो बोलते हैं, वह अवश्य होती है। इस एकादशी का व्रत सदैव फल आहार के साथ ही करना चाहिए, अर्थात इसमें नमक वर्जित है, इसमें नमक नहीं खाना चाहिए, इसमें मिर्च का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आज के समय में कुछ लोग कुट्टू शावक सिंघाड़े की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे पूड़ी पकौड़ी बना लेते हैं या सेंधा नमक डाल के सब्जी बना लेते हैं। शास्त्र अनुसार वह अनुचित है, और मेरा मत भी यही है कि अगर आप कर सकें तो इसे फल आहार के साथ ही करें, केवल फल खाएं,
और दूध के साथ मेरा ऐसा ही मंत्र है, क्योंकि ये शास्त्र कहते हैं। मैंने आपको मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी के समय में आपको बताया था कि शास्त्रों में वर्णन आता है, और उस कथा में भी आपने सुना होगा कि आप जैसे जैसे आहार खाते हैं वैसे वैसे आपको एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि आपको बिना कुछ खाए पिए ही एकादशी करनी चाहिए, तब आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप एक बार फलाहार करके व्रत को करते हैं ना, तो आपको 50% पुण्य ही प्राप्त होता है, और यदि आपने 2 बार कुछ खा लिया तो वो आधा हो। इसीलिए मनुष्य को ये एकादशी संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए बिना खाए पिए ही करनी चाहिए। परंतु क्योंकि आज के समय में ये सबके लिए संभव नहीं है, बहुत सी दवाइयां हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं, सभी को इसीलिए यही सलाह दी जाती है कि जैसे हो जाए, जितना हो जाए उतना आप कीजिए। सामान्य नियम बताता हूं, व्रत के एक दिन पहले जो आपको आरंभ कर लेने हैं, उन नियमों में सबसे प्रमुख है कि ब्रह्मचर्य को आप धारण करेंगे, और जो बाल है ना वो दशमी तिथि को ही धो लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोए जाते हैं। शास्त्रीय नियम है, शास्त्रों में लिखा है एकादशी को स्त्री को बाल नहीं धोने चाहिए, तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आप सर धो के बाल धो के ब्रह्मचर्य धारण कीजिए। दूसरा, दशमी तिथि से ही आपके भोजन के नियम आरंभ होते हैं। नियम कहता है कि दशमी तिथि को केवल आपको एक ही बार आहार लेना चाहिए, रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर नियम पालन करना संभव है तो कीजिएगा। आपको लहसुन, प्याज आदि का सेवन दशमी तिथि को ही बंद कर देना चाहिए। बहुत से श्रद्धालु गण होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन है पर एकादशी भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मांस मदिरा का सेवन व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित कहा गया है, और शहद का प्रयोग भी एकादशी के अनुष्ठान में वर्जित है। तो दशमी एकादशी और द्वादशी 3 दिनों में आपने यहां पे किसी भी प्रकार से शहद का प्रयोग नहीं करना है। भगवान को जो पंचामृत बनेगा उसमें भी शहद का प्रयोग नहीं होगा। पात्र का प्रयोग भी है, यह भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए, और चने के साग का सेवन भी दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से नियमों को निभाते हुए रात्रि को दंत धावन करके सोइए, जिससे कि अन्न का दाना मुंह में ना रहे, और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एकादशी अनुष्ठान में दंत धावन जो आप करते हैं, मंजनीय टूथपेस्ट का प्रयोग वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें या तो नमक है या तो केमिकल है, और दोनों ही व्रत को खंडित करते हैं। अगर संभव है तो व्रत वाला मंजन आप ले लीजिए और वह प्रयोग कीजिएगा। अब बात करते हैं संकल्प कैसे करना है और पूजन कैसे करना है। पूजा विधि क्या होगी ये सूक्ष्म रूप से आपको बताएंगे, क्योंकि अब हमारा मुख्य विषय है कि एकादशी का व्रत आपने कब करना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, और किस राज्य में कहां पंचांग क्या कह रहे हैं, क्यों है ये इतना बड़ा अंतर। तो प्रिय दर्शकों, एकादशी का व्रत पूजन करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि आपके पास भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। ट्राली, मौली, पान सुपारी, पान में 2 पत्ते लगेंगे, एक आज पूजा के लिए, एक पारण के दिन पूजा के लिए। लौंग इलायची, लौंग इलायची कितना, 4 लौंग इलायची और 2 सुपारी। 1 सुपारी आज प्रयोग होगी, 1 कल सुपारी प्रयोग होगी। धूप और दीप, नैवेद्य के रूप में आप मिठाई ले सकते हैं। पीले रंग की कोई या मिश्री ले लीजिएगा, फल हो तो फल ले लीजिएगा, जिन क्षेत्रों में बताशे मिलते हैं वो बताशे ले लीजिएगा, कुछ भी आप ले सकते हैं नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए। और जनेऊ लीजिएगा, इत्र लीजिएगा। जनेऊ 2 होंगी तो उत्तम है, 1 आज की पूजा के लिए और 1 पारण की पूजा के लिए। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। जो आपका पूजा स्थल है, जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, जहां चौकी लगानी है, वहां पर सारी सामग्री रखिए, और 1 लोटे में जल लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और फिर आसन लगा के बैठ जाइए सामग्री में। मैंने शायद पुष्प आपको बोले हैं या नहीं बोले हैं, देख लीजिएगा। पुष्प भी आप ले लीजिएगा, अगर मिल जाते हैं आपके यहां पे तो फूल ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। लोटे में जल भर लेना है और आसन लगा के बैठ जाइए। से पहले एक फूल के माध्यम से, फूल के द्वारा सभी स्थान कहां, जहां बैठ के आपने पूजन करना है उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए, बैठे बैठे फूल से, और जो सामग्री है उस पर भी जल के छींटे दीजिए। इससे सामग्री और वह स्थान शुद्ध होगा।
क्योंकि स्थान का पवित्रीकरण आवश्यक है, सामग्री का शुद्धिकरण आवश्यक है। न जाने कितने कैसे कैसे हाथों से लग के ये सामग्री आप तक पहुंचे। जल के छींटे दीजिएगा। मंत्र हम पढ़ते हैं प्रकार से जल के छींटे। देखिए आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी बिछाइए, उस पर पीला या लाल जो भी वस्त्र है वह बिछाइए और उसके ऊपर भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको विराजमान कीजिए। सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे, भगवान की ओर तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखेंगे और उसके विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। इस प्रकार भगवान की स्थापना कर लेने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब जलपान करेंगे। ओम माधवाय नमः 2 बूंद जितना जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हाथ धो लीजिए और 3 बार जलाश्मिनी करने के बाद फिर धूप को प्रज्वलित कीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए। ये संपूर्ण पूजा विधि मंत्रों के साथ में आपको अलग से अपलोड करूंगा, उसका आप लाभ लीजिएगा। क्योंकि मैंने बताया आपको कि मुख्य विषय हमारा क्या है, शास्त्रों की जानकारी, शास्त्रों में क्या लिखा है उसकी जानकारी, जिससे कि यह निर्णय हो सके कि व्रत कब करना है। 1-2 मिनट में मैं आपको सूक्ष्म रूप से पूजा की विधि बता देता हूं। धूप दीप प्रज्वलित करके सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपए का के रूप में कम से कम रखिए, फूल हो तो फूल रख लीजिए। अब हम व्रत संकल्प कर रहे हैं। व्रत पूजन संकल्प बहुत आवश्यक है, उसके बिना व्रत मान्य नहीं होता। संकल्प करने के लिए हाथ में लिया, आपने पुष्प लिया, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मास शुक्ल पक्षी एकादशी पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त, संपत्ति प्राप्त, भगवान श्री हरि प्रसन्ना। और जिनको संतान की आवश्यकता है वो यहां बोलेंगे संतान प्राप्त यह पुत्र पुत्र एकादशी व्रत श्री विष्णु। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आवश्यक है। उसके बाद आप पूजन करेंगे। पूजन के लिए भगवान को जल के छींटे देके स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। भगवान वस्त्र के बाद जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को अर्पित करने से पहले तिलक लगा लीजिएगा। इत्र को फूल पे लगा के फिर अर्पित कीजिएगा। चंदन लगाइएगा। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा। माला पहनाइएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा और नैवेद्य के रूप में भगवान को जो भी आपके पास फल मिठाई आदि है वह अर्पित कीजिएगा। नैवेद्यम समर्पण जलाजमी कराइएगा। 1 चम्मच जल लेके वह अर्पित कीजिएगा। शुभ दक्षिणा पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं वो पान के वीडियो में कपूर भी रखिएगा और भगवान से संतान के लिए कामना कीजिएगा। और फिर ये वीणा भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। शुभ दक्षिणाम, जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइएगा। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिएगा। फिर आप कथा सुनेंगे। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम अवश्य सुनिएगा और आरती कीजिएगा। ये तीनों ही चीजें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि हम आवश्यकता के अनुसार वीडियो बनाते हैं और हमें पता है कि तीनों की आवश्यकता होती है। तो कथा, विष्णु शास्त्र नाम और आरती का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, उसको लाभ लीजिएगा। और उसके बाद नियम अनुसार दिन व्यतीत कीजिएगा। किसी की चुगली नहीं करनी, किसी का अहित नहीं करना, बुरा नहीं करना, शांतचित रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना उत्तम होता है। एकादशी व्रत में तो कीर्तन आसपास ना होता हो तो भगवान नारायण ने कहा है कि आप स्तोत्र सुन